जो उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नाउकाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 में कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। इसमें आप 3 क्वेश्चन है, 4, 5, 6 एंड 7 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज ए ट्रिपिज्म। देखिए बेटा, एक ट्रिपिज्म है हमारे पास, ट्रिपिज्म ABCD it is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB और DC ये आपस में पैरेलल है and BD is a diagonal. इस ट्रिपिज्म का डायगोनल है diagonal BD. This is the diagonal. E is midpoint of AD. और जो AD है इसका मिड पॉइंट है E. E is midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. अब बेटा इस E में से एक लाइन ड्रा की जा रही है which is parallel to AB. Intersects BC at F. और ये लाइन जो है BC को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है at point F. शो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हमें प्रूव करना है कि जो F है ये BC का मिड पॉइंट है। तो देखिए गिवन कंडीशन हमारे पास है इन ट्रिपिज्म ABCD इन ट्रिपिज्म ABCD AB is पैरेलल टू DC। साथ ही हमें क्वेश्चन कहता है BD इज अ डायगोनल। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EF इज पैरेलल टू AB where F is a point on BC. जो F है ये BC पर पॉइंट है और हमें प्रूव करना है टू प्रूव F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बेटा देखिए हम यहां पर एक और पॉइंट लेंगे, इसका हम नाम रखेंगे G, जैसे कि क्वेश्चन ने किताब पर जो है फिगर है उस पर इसने पॉइंट G नाम रखा है। देखिए हम यूज करेंगे यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म। मिड पॉइंट थॉर्म में आपने पढ़ा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, है ना, ये आपने पढ़ा। फिर आपने इसका कन्वर्स पढ़ा। कन्वर्स में आपने ये देखा कि अगर कोई ट्रायंगल है, a line drawn through the midpoint of one side parallel to the second side bisect is the third side. तो यही हम यहां पर यूज करेंगे इसी मिड पॉइंट थॉर्म का कन्वर्स। देखिए इन ट्रायंगल पहले मैं लूंगा ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल DAB में जो E है, E क्या है, E is given to be midpoint, is midpoint of AD. E is midpoint of AD, ठीक है ना। So in triangle DAB E is midpoint of AD, है कि नहीं। और बेटा जो EF है, EF is given to be parallel to AB, लेकिन अब इसी EF का एक हिस्सा है ना EG, तो EG will be parallel to and EG is parallel to AB। तो ट्रायंगल DAB में E एक साइड का मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट में से एक लाइन ड्रा कर की गई है पैरेलल टू द थर्ड साइड, सॉरी पैरेलल टू द सेकंड साइड, हेंस इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म, कन्वर्स ऑफ MPT दैट इज मिड पॉइंट थॉर्म, जो G है, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। जो G है ये G
DB का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अगेन अब दूसरी ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल BCD। अगेन इन ट्रायंगल BCD अब उठाएंगे कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD। इस BCD में क्या है, G इज मिड पॉइंट ऑफ, G जो है ना, G इट इज मिड पॉइंट ऑफ BD, जो अभी आपने प्रूव किया, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। सो इन ट्रायंगल BCD G इज मिड पॉइंट, G किसका मिड पॉइंट है, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, और साथ ही साथ जो GF है, एंड GF इज पैरेलल, GF जो है, GF इज पैरेलल टू DC, क्योंकि EF जो है इट इज पैरेलल टू AB, और चूंकि AB खुद पैरेलल है DC को, लिहाजा EF इट विल बी पैरेलल टू DC, EF का ही एक पार्ट है GF, hence GF is parallel to DC. Thus in triangle BCD G is midpoint of BD, G is midpoint of BD, और जो GF है, चलिए यहां पर लिखेंगे, अभी थोड़ी जगह है यहां पर, एंड GF is parallel to DC, GF is parallel to DC. So therefore by converse of midpoint theorem, by converse of MPT, that is midpoint theorem, जो F है, F is midpoint of BC। तो बेटा जो F है, F क्या होगा, F BC का मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहां हमने यूज की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट था। ओ सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। देखिए बेटे पैरेललोग्राम हमारे पास है, पैरेललोग्राम ABCD। देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम। So question says that in this parallelogram E and F are the midpoints of sides AB। ये जो बेटा साइड AB है, इस साइड AB का मिड पॉइंट है E, और जो CD है इसका मिड पॉइंट है F। E and F are midpoints of sides AB and CD respectively। Show that the line segment AF, हमें प्रूव करना है कि जो AF है, लाइन सेगमेंट AF एंड EC, AF एंड यह है EC, these trisect the diagonal BD। We have to show that these will trisect किसको, BD को, यानी BD को ये 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। देखिए अगर हम इस पॉइंट का नाम रखेंगे, जैसे कि रखा है क्वेश्चन ने, इसका नाम रखेंगे P और इस पॉइंट का नाम रखेंगे Q, देन वी हैव टू प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। वही होगा कि जो AF और C है ये BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। सो वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में, in parallelogram ABCD E is midpoint of AB and F is midpoint of CD। जो E है, E AB का मिड पॉइंट है, और जो F ये CD का मिड पॉइंट है। एंड वी नीड टू प्रूव हमें प्रूव करना है AF एंड CE ट्राइसेक्ट ये
BD को ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए ना, चूंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। सिंस ABCD is a parallelogram, so therefore AB का जो अपोजिट साइड है DC, AB और DC आपस में पैरेलल होंगे और साथ ही साथ AB और DC ये आपस में इक्वल भी होंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, so that is half of AB will be parallel to half of DC। ऐसा यहां पर जरूरी नहीं है, आप जो AB का पार्ट है AE, अगर आप हाफ से भी छोटा लेंगे वो भी यहां से पैरेलल होगा। ये जरूरी नहीं कि हाफ लेना, मैंने ले लिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर हाफ करना जरूरी। सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। तो बेटा AB का हाफ और DC का हाफ ये भी पैरेलल होंगे और AB का हाफ और DC का हाफ वो इक्वल होंगे, क्योंकि AB और DC पैरेलल है, OB और DC इक्वल। अब देखिए जो AB है ना, AB का हाफ क्या बनेगा AE। दिस इंप्लाइज AE इज पैरेलल। DC का हाफ क्या बनेगा FC बनेगा, ठीक है। सो AE इज पैरेलल टू FC एंड इसी तरह AB का हाफ क्या बनेगा AE और जो DC है DC का हाफ क्या बनेगा FC। तो बेटा AE और FC पैरेलल भी है, AE और FC इक्वल भी है। सो बट ये जो AE और FC क्या है, AE और FC दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF। तो आपको मालूम है जब किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं वो क्या बनता है, वो बनता है पैरेललोग्राम। बट दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस क्वाड्रिलेटरल AECF, these are opposite sides of quadrilateral AECF। so therefore जो क्वाड्रिलेटरल AECF है ये पैरेललोग्राम बनेगा। therefore AECF is a पैरेललोग्राम। तो बेटा जो AECF है ये क्या बनेगा, ये बनेगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या आपको मालूम है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स वो आपस में पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अब चूंकि AECF पैरेललोग्राम बन गया, देयरफॉर क्या हो गया, जो AF हेंस AF इट विल बी पैरेलल टू EC, इक्वल भी होगा, लेकिन इक्वल की हमें फिलहाल जरूरत नहीं। अलबत्ता AF ये और EC ये आपस में पैरेलल, ठीक है। शाबाश। अब बेटा ये पैरेलल होंगे तो इनका जो पार्ट है, कोई भी पार्ट वो भी पैरेलल होगा। AP और EQ ये भी पैरेलल होंगे, या PF और QC वो भी आपस में पैरेलल होंगे। देखिए नाउ इन ट्रायंगल, देखिए मैं ट्रायंगल उठाऊंगा यहां से, ट्रायंगल PAB। कौन सी ट्रायंगल, PAB। इन ट्रायंगल PAB ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अब क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ, इन ट्रायंगल PAB E इज मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो E है ये AB का मिड पॉइंट है और साथ ही साथ जो EQ है एंड EQ। देखिए बेटा अभी हमने क्या लिखा, हमने लिखा EC इज पैरेलल टू AF। अब AF का एक पार्ट है AP और EC का पार्ट है EQ एंड EQ इज पैरेलल टू AB। तो ये इस तरह ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल PAB इस तरह ट्रायंगल बनेगी। ये PAB है और यहां मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट E, ठीक है, और ये है
EQ. This EQ is parallel to AP. तो वही मैंने लिखा. In triangle PAB, E is midpoint of AB and EQ is parallel to AP. So therefore, what happens by converse of midpoint theorem? So therefore, by converse of midpoint theorem, शाबाश, thus by according to converse of midpoint theorem, ये जो Q है, Q is midpoint of BP. Q जो है ये BP का midpoint होगा. That is in other words, midpoint दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है. जो BQ है, that is BQ, it will be equal to PQ. इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1. ठीक है. Again, in triangle, अब दूसरी ट्रायंगल उठाएंगे, एक और ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल CDQ. इन ट्रायंगल CDQ, बेटा देखिए CDQ ट्रायंगल इस तरह है, CDQ, या आप लिख सकते हैं QCD, जो आपकी मर्जी. चलिए QCD ही लिखेंगे. इन ट्रायंगल QCD, देखिए इस ट्रायंगल QCD में क्या है, CD का मिड पॉइंट F है. सो इन ट्रायंगल QCD, F is midpoint of CD. जो F है, F क्या है, FCD का मिड पॉइंट. और देखिए ये FP जो है ना, यहां से FP is parallel to CQ. FP is parallel to CQ. मैंने पहले ही समझाया कि क्यों ये पैरेलल है. FP is parallel to CQ and FP is parallel to CQ. Again by midpoint theorem, क्या होगा, P is midpoint of DQ. So therefore, by converse of midpoint theorem, क्या होगा, by converse of midpoint theorem, P is, जो P है, P will be midpoint of DQ. जो बेटा P है, ये DQ का मिड पॉइंट बनेगा. तो जब P DQ का मिड पॉइंट होगा तो वहां क्या मिलेगा, दैट इज वहां से मिलेगा DQ is equal to PQ. DQ is equal to PQ. इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2. So from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get, शाबाश, BQ किसके बराबर है, PQ के बराबर, और PQ किसके बराबर है, DQ के बराबर. सो वी गेट BQ is equal to PQ is equal to DP. दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हो गया कि जो AF है और EC है, दे ट्राइसेक्ट, उन्होंने 3 बराबर हिस्से कर दिए किसके, डायगोनल BD के. दे ट्राइसेक्ट BD. हैंड्स. देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में, बल्कि क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, द सेगमेंट्स, बल्कि अपोजिट, जो अपोजिट, ये क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए वी हैव गिवन है क्वाड्रिलेटरल, बेटा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, और AD का मिड पॉइंट S है. तो अगर इन अपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, PR को ज्वाइन करेंगे और SQ को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर. दैट इज इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इस पॉइंट का नाम रखूंगा O, देन यू हैव टू प्रूव दैट PO is equal to RO and SO is equal to Q. So we have given in quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है, P is
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी. We need to prove PR and SQ bisect each other. हमें प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट PO इज इक्वल टू RO एंड SO इज इक्वल टू QO. तो बेटा यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट अस ज्वाइन PQ कामा QR कामा SR, और फाइनली हम ज्वाइन करेंगे SP, और साथ ही एक डायगोनल भी ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, हम एक डायगोनल भी ज्वाइन कर देंगे. BD आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप AC ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, एंड चलिए BD हमने ज्वाइन कर दिया. अब देखिए, आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है पैरेललोग्राम बनेगा. ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, 2 में भी किया, 3 में भी किया, इवन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन में आपने किया है कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, वहां जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा. क्या बनेगा? पैरेललोग्राम. ये आपने 3 क्वेश्चंस में ऑलरेडी किया हुआ है, लिहाजा मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद करेंगे. पहले आप दिखाएंगे जो P, Q और S, ये क्या बनेगा? ये पैरेललोग्राम बनेगा. अब बेटा जब ये पैरेललोग्राम बनेगा, देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, आप इस डायगोनल को आप छोड़ दीजिए. देन व्हाट यू हैव P, Q और S इज ए पैरेललोग्राम. ये आप खुद दिखाएंगे. ठीक है, प्रूफ. PQ RS इज ए पैरेललोग्राम. कैसे ये पैरेललोग्राम है वो आप प्रूव करेंगे, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों जगहों पर लिखा है कि जो PQ RS ये पैरेललोग्राम होगा. अब बेटा आपने एक थ्योरम की है, अपोजिट आपने थ्योरम किया है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें. आप वो थ्योरम यूज कर सकते हैं. आप चाहे तो आप इसको डायरेक्टली यहां करिए. आप 2 ट्रायंगल्स उठाइए. देखिए मैं उठाऊंगा ट्रायंगल POQ. नाउ इन ट्रायंगल POQ, ये वाली ट्रायंगल उठाएंगे POQ, एंड ट्रायंगल POQ उठाएंगे ट्रायंगल SOR एंड ट्रायंगल SOR. देखिए भाई इन 2 ट्रायंगल्स में क्या बनेगा, क्योंकि अब PQ RS पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल बनेंगे. ये PQ है और ये SR है, ये आपस में पैरेलल होंगे एज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो आप PR को ज्वाइन कर दीजिए. PR क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल है जो P पर बन रही है, ठीक है, और एंगल यहां पर जो बन रही है R पर, तो यहां मैं SOR के बदले लिखूंगा ROS. सो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS. देखिए बेटा इसका नाम रखेंगे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2. तो पहली चीज होगी जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगी, as these are alternate interior angles, because you know that when 2 parallel lines are intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal. तो एंगल 1 ये वाली एंगल, ये एंगल जो है ये इसका नाम एंगल 1 है और इसका नाम एंगल 2 है. एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगी. इसी तरह सेम लाइंस आप PQ और SR ये पैरेलल है. इस वक्त हम ट्रांसवर्सल चेंज कर देंगे. देखिए S और Q ज्वाइन कर देंगे. SQ इज अ ट्रांसवर्सल. फिर यहां पर जो एंगल बनते हैं इसका नाम रखेंगे एंगल 3, इसका नाम रखेंगे एंगल 4.
एंगल 3 और एंगल 4 ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। चलिए वो बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। साथ ही हम लिखेंगे जो पी क्यू है, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो साइड पी क्यू है, ये ट्रायंगल आर ओ एस के साइड आर एस के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे? बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये होगी दूसरी कंडीशन। और तीसरी बात अभी जो मैंने कही, अगर आप इसका नाम रखेंगे एंगल 3, इसका नाम रखेंगे एंगल 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगी। दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर ट्रायंगल पीओक्यू जो है, ट्रायंगल पीओक्यू इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरओएस। ये बेटा ये प्रोसीजर आपने किया है किस थ्योरम में? जब आपने पढ़ा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड ईच अदर, वहां आपने एक बार पहले पढ़ा है, सारा ये कुछ आपने वहां पर पढ़ा है। So these two triangles are congruent by which rule? By angle side angle congruence rule से ये triangles congruent है। जब triangles congruent होंगे इनके corresponding parts equal होते हैं, hence अगर आप PO उठाएंगे, PO का जो corresponding part क्या बनेगा? RO बनेगा, ठीक है। और अगर आप OQ उठाएंगे, OQ का जो corresponding part वो क्या बनेगा? वो OS बनेगा। So this implies जो PR and SQ, this implies PR and SQ bisect each other। तो ये वही थ्योरम है, एग्जैक्टली आपने वही थ्योरम की जहां पर आपने प्रूव किया कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड ईच अदर। तो वही थ्योरम हमने यहां पर दोबारा यूज किया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा और मंडे इंशाल्लाह आपका, मंडे और ट्यूसडे आपका एग्जाम होगा। सो आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट C। देखिए बेटे ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angle here। ये एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C, यहां पर ये राइट एंगल बना है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB। अब बेटा जो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज AB, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज जो है इसका मिड पॉइंट है M, एंड थ्रू दिस M a line is drawn parallel to BC। यहां से एक लाइन ड्रा की जा रही है पैरेलल टू BC, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स AC एट D। ये AC को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एट D, एंड वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग थिंग्स। तो गिवन है इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC M is midpoint of hypotenuse AB। M is midpoint of hypotenuse AB and MD is parallel to BC, where D is a point on AC। We need to prove 3 चीजें हमें प्रूव करनी है। नंबर फर्स्ट, we have to prove that D is midpoint of AC। नंबर सेकंड, हमें प्रूव करना है MD is perpendicular to AC। और तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है CM is equal to MA is equal to half of A। प्रूव। देखिए बेटा पहले हमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC M is मिड पॉइंट ऑफ AB। जो M है ये AB का मिड पॉइंट है, एंड MD it is parallel to BC। MD is parallel to BC। So therefore by
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म क्या होगा कि जो डी है, डी बनेगा मिड पॉइंट किसका, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो हो गया पार्ट नंबर 1। और यहां देखिए सी और एम ये भी ज्वाइंट, सी एम इज ज्वाइंट। दूसरा में दिखाना है कि जो एम डी है इट इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो यहां हम दो ट्राइंगल्स उठाएं, पार्ट नंबर 2। अब इन ट्राइंगल ए, सॉरी यहां पर ट्राइंगल नहीं उठाएंगे, इस तरह करेंगे हम। तो सिंस एम डी इज पैरेलल टू बीसी, ट्राइंगल नहीं उठानी है बल्कि हम इस तरह दिखाएंगे। एम डी जो है ना, एम डी इट इज पैरेलल टू बीसी, एम डी इज पैरेलल टू बीसी। अब देखिए ए डी सी ए ट्रांसवर्सल है एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। We know that when two parallel lines are intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. देखिए बेटा यहां corresponding angle बनेगी ADM और ये वाली है DCB, ठीक है ना। So AC is transversal, therefore angle ACB यानी ये वाली है, angle ACB किसके बराबर होगी, it will be equal to angle ADM। किसके बराबर, angle ADM। क्यों ये बराबर होंगे, these are corresponding angles, these are corresponding angles when two parallel lines are intersected by transversal then corresponding angles are equal। ये आपने पढ़ा है corresponding angles action, जो corresponding angles action में। लेकिन एंगल ACB है ना, क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ABC is right angle at C, so angle ACB is 90 डिग्री, बट एंगल ACB कितनी है, 90 डिग्री। so therefore एंगल ADM ये भी कितनी होगी, ये भी 90 डिग्री होगी। एंगल ADM मींस दिस एंगल, ये भी कितनी होगी, 90 डिग्री। और इन अदर वर्ड्स जो MD है, जो हमें दूसरे पार्ट में प्रूव करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरे में हमें दिखाना है कि जो AM और CM ये दोनों इक्वल होंगे और ये AB के हाफ के बराबर होंगे। तो यहां हम दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। इन राइट ट्रायंगल ADM, in right triangle ADM and right triangle, शाबाश, एक तो ADM हमने उठाई ये वाली ट्रायंगल और DCM and right triangle DCM we have। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर 1, जो ट्रायंगल ADM का AD है ये ट्रायंगल CDM के CD के बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज D is मिड पॉइंट ऑफ AC, जो आपने पहले पार्ट में प्रूव किया कि जो D ये AC का मिड पॉइंट है। देन एंगल ADM, ट्रायंगल ADM की जो एंगल ADM वो 90 डिग्री है, और यहां पर जो CDM ये भी 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल CDM। क्यों ये इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का मेजर 90 डिग्री। तो अभी हमने प्रूव किया MD जो है इट इज परपेंडिकुलर टू AC, लिहाजा ये वाली एंगल भी 90 होगी, ये वाली एंगल भी 90 डिग्री होगी। एंड थर्डली ट्रायंगल ADM का DM, ट्रायंगल ADM का DM और CDM का DM ये आपस में इक्वल होंगे, दे आर इक्वल। DM हमने लिखा ADM और यहां पर हमने DCM के बदले लिखना है CDM, ठीक है। CDM लिखेंगे यहां पर, ADM और CDM, ठीक है। तो बेटा जो DM यहां पर भी है, DM यहां पर भी है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स का। Hence the two triangles are congruent। किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड। So therefore triangle ADM is congruent to triangle CDM by side angle side congruence। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप यहां से उठाएंगे AM, ये वाला AM, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा, CM। सो देयरफॉर AM या हम लिखेंगे CM इज इक्वल टू AM। जो CM और AM है
ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन चूंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है इसलिए जो ए एम है ये ए बी के हाफ के बराबर होगा, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसका क्या रीजन लिखेंगे, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और साथ ही यहां पर एक और रीजन लिखेंगे, दो रीजन लिखेंगे, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिहाजा जो एम और सीएम ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों जो है ए बी के हाफ के बराबर होंगे। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर खत्म किया। डाउट क्लासेस क्लियर करने के लिए जल्द ही मेरे ख्याल में कल या परसों आपकी जूम मीटिंग होगी और फिर मंडे और ट्यूसडे आपका इस चैप्टर में एग्जाम होगा। बल्कि 2 चैप्टर्स में, इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ी, 2 चैप्टर्स का एग्जाम होगा इंशाल्लाह या तो मंडे या ट्यूसडे। तो आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।